हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्विक रिवीजन के 5 से 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस आएंगे कुछ, उनमें क्विक पूरा रिवीजन होगा। जो भी थ्योरी पढ़ी है, जो भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं या थ्योरीज के ईयर ऑफ द थ्योरी या नोबेल प्राइज साइंटिस्ट के पूछ लिए जाते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, जो भी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, और क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th और 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं उनको भी चीजें फ्लो में रहेंगी। अगर अगर उनके वनडे एग्जाम में आ जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड। ठीक है, अर्न्स रदरफोर्ड या ई रदरफोर्ड नाम होगा। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड थे वो क्या थे? एक ब्रिटिश फिजिशियन थे। क्या थे? फिजिसिस्ट थे, एक तरह के ब्रिटिश फिजिसिस्ट। केमिस्ट्री के पर्सन नहीं थे, फिजिक्स के थे। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बताइए? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है, या फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब रदरफोर्ड ने ये बात कही 1911 में, तो हम लोगों ने समझा कि इस एक्सपेरिमेंट में ये समझा कि एक क्या था, अल्फा रेस पास कराई जा रही थी। अल्फा रेस किसकी थी? जो पोलोनियम से निकल रही थी। ठीक है, पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वहां से क्या कर रही थी? अल्फा रेस निकल रही थी और एक पतले से थिन शीट ऑफ गोल्ड से पास कराई जा रही थी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज हो सकता है, क्या केवल गोल्ड की ही थिन शीट ली जा सकती है या और कोई भी ले जा सकती है? तो यहाँ पे हम गोल्ड एंड सिल्वर, इनकी बहुत थिन हम शीट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास कराए गए, तो और यहाँ पे क्या करा गया? एक स्क्रीन रखा गया। ठीक है, एक स्क्रीन रखा गया। तो स्क्रीन पे क्या था? स्क्रीन कैसी थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, तो स्क्रीन पे शाइन जैसी दिख रही थी, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हो रहे थे, और बहुत कम ऐसे थे जो वापस लौट जा रहे थे। ठीक है, तो जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल थे, थ्रू द मेटेलिक सीट, वो क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे, और वो अपने पाथ में कोई चेंज फील नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े से एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, वो गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें ये पता चला कि यहाँ पे इनके पास कोई एक डेंस पार्टिकल है, कोई एक डेंस पार्टिकल है, बहुत छोटा सा डेंस पार्टिकल है। तो अब क्या पता चला कि रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? यहाँ पे चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्कवर लिख दे सकते हैं, डिस्कवर न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया। ठीक है,
वो कौन सा था? ईयर 1911। ठीक है, 1911 में उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसमें अल्फा पार्टिकल का जो डेविएशन हो रहा था गोल्ड फॉइल से, उससे उन्होंने समझा कि यहाँ पे कोई डेंस पार्टिकल है, डेंस चीज है या डेंस सब्सटेंस है, जिसकी वजह से यहाँ डेविएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था उनका 2011 का। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया? अब केवल अल्फा पार्टिकल वो तो बाई चांस मिल गया था, क्योंकि वो जो रदरफोर्ड थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो अब जब उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने न्यूक्लियस को बताया था कि न्यूक्लियस है। ठीक है, अब उन्होंने 1917 में प्रोटॉन भी बताया था। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में भी बताया था। ठीक है, 1917 में प्रोटॉन के बारे में बताया था। बेसिकली वो किसके बारे में? हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे थे। हाइड्रोजन एटम जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बारे में बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको उन्होंने नाम प्रोटॉन दे दिया था। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे? ही आइडेंटिफाइड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब वहां पे एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट था, उसका नाम रख दिया प्रोटॉन। तो ये पहली डिस्कवरी थी जो सब एटॉमिक पार्टिकल की थी। ठीक ठीक है, फिर सारी थ्योरी नहीं बताएंगे यहाँ पे, जो मेन मेन है वो। फिर अल्फा बीटा रेडिएशन भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो ही डिस्टिंग्विश अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस। तो उन्होंने अल्फा बीटा रेडिएशंस के बारे में भी बताया। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया? डिस्टिंग्विश किया बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन या एमिशन कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स के बीच में कह सकते हैं। तो वो कौन कौन से रेडिएशंस के उन्होंने एक तरह से डिफरेंशिएशन कह दिया। पहला क्या मिला? अल्फा पार्टिकल, और दूसरा बीटा रेडिएशन या अल्फा रेडिएशन, दोनों के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो एक तरह से इन्होंने फाउंडेशन रख दी न्यूक्लियर फिजिक्स की। ठीक है, तो ही इज द वन जिसकी वजह से न्यूक्लियर फिजिक्स डेवलप हुई। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वो सोच डेवलप हुई जिसकी वजह से न्यूक्लियर फिजिक्स आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ रेडिएशन डिके भी उन्होंने बताया। ठीक है, ठीक है, बाद में डिस्कवरी ऑफ इन्होंने जो जो डिस्कवरी की उसको पढ़ के जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई वो किसने की? जेम्स चैडविक ने की। वो इन्हीं की थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए या फिर इन्हीं की थ्योरी को पढ़ने के बाद या इनकी थ्योरीज को पढ़ने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली कि उन्हें लगा कि एक तो इन्होंने बात कर दी प्रोटॉन है, हो सकता कुछ और हो, या फिर जो भी उनकी सोच रही हो उसके पीछे उन्होंने क्या किया? न्यूट्रॉन को भी फाइंड आउट कर लिया। तो इनको भी नोबेल मिला था। ठीक है, रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज मिला था। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला था 1908 में। ठीक है, 1908 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? इनका कंट्रीब्यूशन टू द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इनका कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, कुछ हम लोगों ने लिखी है। जैसे इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें न्यूक्लियस फाइंड आउट किया। फिर इन्होंने
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे भी वर्क किया। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया अल्फा बीटा रेडिएशन पे, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, बल्कि इनको अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के पहले ही नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कौन से रेडॉन की डिस्कवरी करी। ठीक है, रेडॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव गैस। रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है? रेडॉन। तो ये रेडियो एक्टिव या फिर कह सकते हैं रेडिएशन या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां से इन्होंने न्यूक्लियस, प्रोटॉन और अल्फा बीटा रेडिएशन को डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं, रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट में लास्ट में आपको इस क्लास के लास्ट में उसका थ्योरीज मिल जाएंगी। ठीक है, इसके ये जो 5-10 मिनट का जो भी एक्सप्लेनेशन है इसके बाद। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, शॉर्ट में थ्योरी 2 लाइन में हम कर लेते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी देख लेते हैं। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट showed that atoms have a small, dense, positively charged nucleus. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit, and most of the atom's volume is empty space. Rutherford proposed a model in which electrons revolve around the nucleus in well-defined orbit. There is a positively charged center in an atom called nucleus. He also proposed that the size of nucleus is very small as compared to size of atom. रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। और लास्ट में डिफरेंट टाइम पीरियड में जो एटॉमिक मॉडल्स हैं वो देख लेते हैं, और बोहर और रदर में एटॉमिक मॉडल में जो बेसिक डिफरेंस है वो देखते हैं। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू।